घाटवा में सबसे बड़ी समस्या अभी एक और चल रही है, आवारा पशु और कुत्ते। नमस्कार साथियों, मैं ग्राम घाटवा पंचायत से सुनील कुमार सेन आज उस शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जिसने मुझे एक नया जीवन दिया था। जब मैं दुबला पतला था तब मेरे बड़े भाई की तरह दिनेश जी चौमाल जो बालाजी मेडिकल से है, उन्होंने मेरे को मेरे स्वास्थ्य के बारे में और मेरे को हेल्थ इंप्रूवमेंट कैसे होती है, उन्होंने बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयां देकर मेरे को बहुत मेरी जो ब्यूटी है या मेरी हेल्थ है या जो भी मैं आज अपनी हेल्थ की कर रहा हूँ, तो उसके वो मेरे गुरु है। तो आज वो हमारे ग्राम पंचायत घाटवा के भविष्य को लेकर हमारे बीच है और आइए हम उनसे घाटवा के भविष्य से लेकर और घाटवा पंचायत में जो नवनीकरण जो नए सरपंच साहब बनेंगे उनसे वो क्या अनुरोध करते हैं या हमारी पंचायत में क्या क्या कमी है उसके बारे में वो हमारे को बताएंगे। तो हम आज उनका जो इंटरव्यू है वो हमारे गांव को लेकर बहुत ही मुख्य है। तो अब हम चर्चा करते हैं दिनेश जी शर्मा से। तो मेरे बड़े भाई साहब दिनेश जी, आप आगामी जो सरपंच उम्मीदवार है उससे हमारे युवाओं के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? हमारी पूरी गांव की जनता आपकी ये बात सुनने के लिए बेकरार है, तो आप बताइए आगामी सरपंच से आप क्या अनुरोध करेंगे? पहले तो सभी गांव के गणमान्य नागरिकों को नमस्कार। मैं 93 से वोट कर रहा हूँ और मैंने सरपंच चुनाव देखे हैं। तो गांव के कई मुद्दों पर उनका निराकरण करने के लिए कदम उठाए गए भी है और कई जगह ध्यान ही नहीं दिया गया। तो अब आगामी जो सरपंच है उससे मैं ये चाहता हूं कि गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी की, और पानी के साथ साथ में गंदे पानी की निकासी की भी समस्या है। जगह जगह पानी भरा रहना, नालियों में ब्लॉकेज होना और होना कई 1 से लेके 4 वार्ड तक रोड अपनी जो ये नई बनी है इसके ऊंचा होने से उस साइड का जो गंदा पानी है उसका निकास प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो गांव के गंदे पानी के जो निकास है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अपने जो धौल विधानसभा क्षेत्र में धौल पंचायत है, वहां पे वो पंचायत अपने गांव से लगभग छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। वहां पे अंडरग्राउंड लाइन बिछी हुई है गंदे पानी की निकासी के लिए। शिवलाय। हाँ, शिवा लाइन है। हाँ, तो वही तो। और पास के अंदर ये सरवड़ी गांव है, वहां पे रोड के बीचों बीच काफी बड़ा नाला बना हुआ है और वो सीधा गांव के नजदीकी तालाब में निकलता है। तो अपने यहाँ गांव की अपनी जो बसावट है उसको देखते हुए अपने यहाँ भी वैसी व्यवस्था हो सकती है। दूसरी चीज, ग्राम तो अपने जो पास की जो ढाणियां है, राजस्व ग्राम है, वहां पे बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया है और ध्यान दिया गया है तो भी उसका प्रॉपर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। जैसे मांझी की ढाणी में पानी भरता है, वहां भी कोई नहीं हुआ है। ये अपना ग्राम दीक्षा है, इसमें जो मुमुंडास के लिए कनेक्टिंग रोड है उसमें बीच में पानी भरता है। अपने जो शिव मंदिर है उसके पास में पानी भरता है। और उसके बाद में आगे देखें तो ये जो सरस्वती स्कूल के पास से जो रोड जाती है रिक्शा के लिए सीधी, वहां पानी भरता है उस मोड़ पे। ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं हैं गंदे पानी और बरसाती पानी के निकास की। वो दिक्कत तो मैंने भी देखी है, जो बच्चे जब बरसात के मौसम में जब स्कूल में जाते हैं तो कीचड़ हाँ, से होकर जाना पड़ता है और छोटी हाँ। बाइक जो साधन है उनको भी निकलने में बड़ी परेशानी आती अरे है। सुनील भाई, जो तेलियों का मोहल्ले से जो सरस्वती स्कूल को जो रास्ता जाता है उस पे मैंने बरसात में देखा है, ऐसी हालत है कि बच्चों का निकलना दूभर होता है। और अब हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे कोल्डियों के मोहल्ले से हैं, राजपूतों के जो मोहल्ले से हैं, जो शव यात्राएं या कोई भी ऐसे भी जाते हैं तो वहाँ पे आगे जाके जो डूंगरी नाका है उसके पास में इतना कीचड़ भरा पड़ा रहता है कि जितने भी हम जिनका स्वर्गवास हो चुका है या जो हम हाँ, उनके सब परिचय यात्रा है जो अब सब यात्रा में नतमस्तक जाते है वो हैं सब जाते हैं, तो बहुत सी परेशानी वहां से होती जाने है। को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो वो तो कंप्लीट रोड ही बननी चाहिए, जो अपने कबूतर खाने से लेके कोडियां देते हुए वहां तक कंप्लीट रोड बननी चाहिए। उससे पहले वहां पे पानी की निकासी की व्यवस्था हो तब हो। रोड डाल देते हैं, पानी की निकासी नहीं करते, पानी की निकासी करते हैं, रोड खराब हो जाती है।
तो ये सारी समस्याएं ये तो चलती आ रही है, बरसों से चली आ रही है। तो आगामी जो युवा है, हाँ, सरपंच से अपेक्षा रहेगी, इन चीजों की अपेक्षा रहेगी। युवाओं के लिए दूसरी क्या चीज, संदेश है? गर्मियों में लोगों को टैंकर डलवाने पड़ते हैं। जो लाइन डली है वो जगह जगह से फूटती है, लोग परेशान हो जाते हैं पानी के लिए। टैंकर कितना महंगा पड़ता है लोगों के लिए, गरीब आदमी कहाँ से टैंकर अफोर्ड करेगा, बिल्कुल सही। कितने टैंकर डलवाएगा वो। तो कम से कम जनसंख्या के हिसाब से पानी की उपलब्धता तो तय करे। सर्दियों में तो चलो चल जाता है, लेकिन गर्मियों में आम आदमी परेशान होकर रह जाता है पानी के लिए। पहले चलो ट्यूबवेल्स थी और थी तो चलो सफिशियंट पानी हो जाता था। आजकल ये नहर का पानी आ रहा है, उससे कितना पानी आ रहा है आप देखो ना। टैंकर वालों की मौज हो रखी है, आम जनता के खर्चा बढ़ रहा है, परेशान है जनता। तो सरपंच को इस बारे में आगे जाके जो भी सरपंच नहीं आएगा, पुराने वाले सरपंच साहब ने तो जो जितना करना था अच्छा, आप किया। उनसे उम्मीद करते हाँ, हैं कि वो हमारे हाँ, गांव में जो पानी की समस्या को हाँ, लेकर बहुत बड़ा कदम उठाए। एकदम सही। अच्छा, युवाओं के लिए क्या क्या आपने योजना बनाई है, या युवाओं के लिए क्या संदेश है, और युवाओं को आप क्या नया आगामी सरपंच से देना चाहते हैं? युवाओं के लिए सबसे पहले तो जैसे कंपटीशन की तैयारी है, एग्जाम्स की तैयारी है, उसके लिए गांव में एक सार्वजनिक लाइब्रेरी होनी चाहिए, और वो भी वाईफाई वगैरह सारी कुछ ऐसी फैसिलिटी हो उसमें, और उसका केयर एक कमेटी बनाए और उस कमेटी के द्वारा किया जाए। मिनिमम चार्जेस ले, गरीब बच्चा भी पढ़ने जा सके, और सब कुछ। आज अपने गांव में एक आईएएस बन चुका है, 2 एसडीएम बन चुके हैं, बड़ी फक्र की बात है। ना, तो गांव वैसे वैसे और प्रतिभाएं निकले हैं, अभी बच्चों की नौकरियां लग रही है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, चल रहा है बढ़िया से। तो कम से कम एक सार्वजनिक लाइब्रेरी हो बच्चों के लिए, जैसे गार्डन जिम है, कोई अपने यहाँ पे कोई पार्क वगैरह की सुविधा नहीं है, तो कम से कम जो खाड़ा जो अपना राम वाला मैदान है उसको डेवलप किया जाए। उसको डेवलप करके फिर वहाँ पे पार्क वाले जो जिम आते हैं आजकल, उनकी कम से कम उनकी तो व्यवस्था हो। दूसरी चीज, अपनी जो बच्चियां हैं, कईयों को बाहर जाने में कठिनाई होती है पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई 12वीं के बाद में आगे की पढ़ाई। तो गांव में जैसे भी राज किसी का भी हो, गांव का जो समग्र विकास है उसके लिए अपन सबको साथ में आना ही पड़ेगा। अपन साथ में आएंगे तो गांव का विकास होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो गांव में एक महाविद्यालय की बहुत जरूरत है। पिछली सरकार ने 10 महाविद्यालय खोले। क्या है कि आसपास के जितने भी सरपंच हैं वो सब मिलकर, चाहे अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना पड़े, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाना पड़े, या किसी और तक पहुंचाना पड़े, पहुंचाए। अपने एमएलए साहब है, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, और इसके लिए थोड़े से प्रयास करने ही पड़ेंगे। और यदि जो भी पिछली सरकार में 10 जो महाविद्यालय खुले हैं वो कुचामन और ये जो नावा बेल्ट है उसमें खुले हैं। अपने जो एरिया है ये, इसमें एक भी महाविद्यालय नहीं खुला, ये कमी रही है अपन लोगों की। तो अपन इसका प्रयास करेंगे और आसपास के सरपंच अपना साथ देंगे तो ये जरूर यहाँ घाटवा में हो सकता है। दूसरी चीज, आजकल युवाओं में थोड़ा सा नशे पते की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, और उसके ऊपर रोकथाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नवयुवा है वो गांव का भविष्य है, ये अपन सबका भविष्य है। तो इस चीज पे भी एक रोकथाम लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई समस्याएं हैं, जैसे मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो पेशेंट कोई जैसे मान लो शिखर दिखा के आया है या दांता दिखा के आया है, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लिख दिए, तो अपने जो राजस्व ग्राम है, जैसे चाना की रानी है, रिक्शा है, गांधी ग्राम है, वहां पे एक सब सेंटर तो कम से कम होना जरूरी है। एक नर्स की उपस्थिति या एक नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि इंजेक्शन खुद तो लगा नहीं सकता। तो चलो ठीक है कि दाता या आपने जो अब सीएससी हो गई है, पहले पीएससी थी अब सीएससी हो गई है, और डॉक्टर्स हैं, तो वो लिख के दे तो कम से कम वहां अपने घर पे तो लगा सकते हैं। उनके आना जाना कितना महंगा पड़ जाता है, घाटवा आते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं फिर वापस जाते हैं, तो गाड़ी करके आओ या कैसे भी आओ
तो उनके महंगा पड़ता है। एक मरीज को परेशानी, कोई मरीज बुखार में है और उसको घाटवा लेके आए और फिर वापस रिक्शा लेके जाए या चांदना की डैमी लेके जाए या गांधीग्राम लेके जाए, तो उसको जो परेशानी होती है, उसको जो थकान होती है, वो रिकवरी में डिले करती है। तो एक ये जो गांव है, इनमें सब सेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मांझी की ढाणी में ऑलरेडी है, तो वहां से श्यामनगर वगैरह कवर हो जाता है, लेकिन उन ढाणियों की तरफ भी ये इस चीज के लिए ध्यान देना जरूरी है। और अपने गांव में जो आयुर्वेद चिकित्सालय है, तो अपने गांव में सीएचसी बन गई, नई बिल्डिंग तैयार है। अब जो पीएचसी की जो बिल्डिंग खाली होगी, उसमें अपने जो आयुर्वेद हॉस्पिटल है उसको शिफ्ट कर दिया जाए और उसको क्रमोन्नत करवा के उसके अंदर अपने जो नेचुरोपैथी होती है, अपने जो फिजियोथेरेपी होती है, अपने जो योगा है, फिटनेस है, इससे संबंधित बहुत सारे क्रियाकलाप चालू करवाए जा सकते हैं। और अपना जो सरकारी चिकित्सालय है, अब कई मरीज आते हैं वो रात को परेशान होते हैं, हॉस्पिटल टाइम के बाद में कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इसमें क्या है कि शिफ्टिंग के हिसाब से डॉक्टर की ड्यूटी लग सकती है और 24 घंटे इमरजेंसी फैसिलिटी चालू रहनी चाहिए, जिससे क्या है कि मरीज परेशान नहीं हो। आसपास से अपने जो एरिया लगता है, जिजोट, बिलाल, देवनगर, ये जो इनमें सब में क्या है कि इमरजेंसी की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उनको दाता जाना पड़ता है या शिक्कत जाना पड़ता है रात को, तो वो चीज होनी चाहिए। घाटवा में 24 घंटे इमरजेंसी चिकित्सालय में ड्यूटियां होनी चाहिए। नए सरपंच से मेरी एक और अपेक्षा रहेगी, अपने जो राजस्व ग्राम है इनमें किसी में भी सार्वजनिक शौचालय और स्नानघर नहीं है। वो किस लिए? जैसे कोई मेरा खरा हो और वो उनका जो नहावन वगैरह का जो होता है गर्म, उसके लिए क्या है कि सार्वजनिक जगह पर कोई काम में ली जाती है, तो वहां पे क्या है कि स्नान की व्यवस्था हो और शौचालय हो, तो औरतों को और बच्चों को क्या है कि तकलीफ नहीं हो। सबसे दिक्कत होती है कि भाई कि ऐसे समय के अंदर औरतों के नहाने की जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो हर राजस्व ग्राम में स्नानघर और शौचालय हो। साथ में अपने जो 2 नंबर वार्ड है उसके अंदर जो पीपली का पेड़ है, वहां पे स्नानघर और शौचालय बनवाने की बहुत दिनों से लोगों की मांग चल रही है, तो उस मांग की पूर्ति भी होनी चाहिए। हाँ, एक घाटवा पे सबसे बड़ी समस्या है, किसी के भी ब्याह शादी होती है तो बारात कहाँ रुकवाए। पहले घाटवा में गोवर्धन दास बड़े बड़े बाबा साहब हैं जिन्होंने धर्मशाला बनाई। धर्मशाला बनाई, गोवर्धन जी की बनाई हुई धर्मशाला थी, वो आज से जर्जर और खंडर हालत में है। तो भामा साहब को तैयार करके घाटवा में एक धर्मशाला की बहुत सख्त आवश्यकता है। और घाटवा का सरपंच और जो भी नेतागिरी करते हैं, चाहे कोई भी हो, सबको मिलके भामा साहब को तैयार करना और एक धर्मशाला का निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी है। और साथ में यदि सरपंच कोशिश करे तो यहाँ पे सार्वजनिक सामुदायिक भवन बन सकता है, जिससे सर्व समाज कोई भी काम मिले। धर्मशाला ये सभी के लिए होती है, ये तो है नहीं कि किसी एक समाज या एक वर्ग के लिए होती है, सबको बराबर मिले, प्रायोरिटी पे मिले। और ये सुविधा सबसे ज्यादा जरूरी है। आज क्या है कि कोई भी, चलो ठीक है, पैसे वाले तो है, बाहर जाके या कोई गार्डन वार्डन बुक करके शादी कर सकते हैं अपने बच्चों की, लेकिन जो गरीब है या जो एकदम जिनका जो अच्छे से चलो दाल रोटी चलती है, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं वो करने की औकात नहीं है, वो कहाँ से करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ये। आवारा पशु जो है वो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं। कई बार देखा है कि चमक के कैसे भी जीवन एकदम से आते हैं और आते हैं, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको चोट पहुंचने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। जो गायें हैं उनको तो गौशाला में डलवाएं जो आवारा फिर रही है, और जो लोग दूध निकाल के गायों का और उनको आवारा छोड़ रहे हैं उनको पाबंद किया जाए पंचायत के द्वारा, उन पे दंड का विधान किया जाए। दूसरी चीज, अपने गांव में जितने भी चौरस्ते हैं
उन पे निगरानी के लिए, जैसे लंका की निगरानी के लिए लंकनी को बिठा रखा था, वैसे यहाँ पे है ना, आम रास्तों पे जितने भी गांव में प्रवेश कर रहे हैं उन पे एक एक कैमरा तो कम से कम लगे, जिससे क्या है कि गांव की सुरक्षा और अपराधों पे नियंत्रण वो सारा संभव हो सकता है। दूसरी चीज, गांव में एक सार्वजनिक जगह पे, जैसे मान लो कि अपने स्टैंड पे एक हाई मास्ट लाइट जो होती है वो लगे, रोड लाइट की व्यवस्था हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें भी कर सकते हैं अपन, जिससे गांव का विकास झलके, लोग आए गांव में। तो जैसे गांव की साहब बड़ा बता देते हैं, वैसे यहाँ से जो रोड से जो गुजर रहे हैं लोग, उनको पता चले कि इस गांव के लोग कैसे हैं, इस गांव में जो नेतृत्व करने वाले कैसे हैं। गांव में एक बड़ी समस्या है, और सबसे ज्यादा अपन स्टैंड पे रहने वाले और इसके आसपास में जो मोहल्ले हैं उनके लोगों के लिए। गांव के स्टैंड पे एक भी ब्रेकर नहीं है, और गाड़ियां आती है स्पीड से। कोई आदमी अपने बच्चे को स्टैंड पे नहीं, यहाँ तक कि मेरा 12-13 साल 14 साल का बच्चा है, मैं उसको रोड पे भेजने से कतराता हूँ। कई बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको रोड क्रॉस करके जानी पड़ती है। तो हर समय एक्सीडेंट का खतरा बरकरार रहता है। तो यहाँ पे घाटवा में कम से कम 3 या 4 ब्रेकर तो हों, जिससे क्या है कि गाड़ियों की गति पे अंकुश लग सके। और मैंने अपनी जान में लगभग जो मुद्दे मेरे मन में थे वो मैंने उठाए हैं, और मैंने अपनी भावनाएं प्रकट की है। और भी खासकर मेरे युवा साथियों से अपील है कि वो अपने मुद्दे जोर शोर से उठाए, जोर शोर से उन्हें व्यक्त करें। और इसके लिए सुनील भाई ने बहुत अच्छा मंच तैयार कर रहे हैं। आजकल ये सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, और गांव के हिसाब से ये जरूरी भी है। तो वो आए और सुनील से डिस्कस करें। सुनील बहुत अच्छा आजकल बना रहा है, मैं उससे इम्प्रेस हुआ। तो उसके पास आए और अपनी समस्याएं रख के वो सार्वजनिक सोशल मीडिया पे भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी आवाज उठाने में कोई समस्या नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। अपनी समस्याएं बोलो और उनका निराकरण पाओ। और राजनीतिक रूप से भी आजकल देखो, बड़ों को तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और युवाओं को जागृत रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो अपन जैसा एक दिन वोट देते हैं और 5 साल भुगतते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छे व्यक्ति को चुनो, जिस उससे पूछो कि आपका हमारे प्रति, हमारे गांव के प्रति क्या व्यू है। यदि आप उसके व्यू से संतुष्ट होते हो, उसमें विश्वास करते हो, तब उसको वोट दो। नहीं नेगलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गांव काफी समय से सोया हुआ है, इसको जगाने की आवश्यकता है। और भाई सुनील, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जगह तो आगे भविष्य सुरक्षित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बड़े भाई साहब, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे वो जगे और अपना भविष्य चुने? युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी संदेश ये है कि एक्टिव रह के काम करें, पार्टी पॉलिटिक्स वोटों तक सीमित रखे, आगे जाके गांव के विकास को चुने, गांव के विकास के लिए प्रयासरत रहे, अपना कैरियर बनाने के लिए प्रयासरत रहे, और अपने गांव और परिवार की दशा सुधारने की हमेशा हमेशा कोशिश करते रहे। यदि युवा जागृत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, तो घाटवा एक दिन जरूर विकसित गांव बनेगा। और ये ज्यादा समय नहीं लगता, इसमें अपन 5 साल में बना सकते हैं इसको। गांव विकसित हो जाएगा, लोग बाहर के आके यहाँ धंधा करने के लिए तरसेंगे कि हमें वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे बसना है, घाटवा में बसना है। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, अपन को शहर की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कहने का मतलब है कि शहर हमारी तरफ यहाँ पे और यहाँ पे हमारे गांव की तरफ आए, और हमारे गांव में ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें यहाँ पे इन्वेस्टर बढ़े, और हमारा गांव गांव से गांव घाटवा शहर बने। हाँ, धन्यवाद। मैं अपने बड़े भाई की सारी भावनाओं को और उनके मन के जो सपने हैं हमारे गांव को लेकर, उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सभी युवाओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप
मेरे द्वारा हमारे गांव को गांव ना रहने दे। मैंने अपनी लाइफ में मैं जो काम जानता हूँ, जैसे हेयर स्टाइल जानता हूँ, तो मैंने उनको जैसे उनके अफेयर्स ऑफ राउंड हेयर कट, जैसा चेहरा होता है उसके बंदे के क्या जो सूट करता है, मैंने वो दिया है। और गांव को, हमारे गांव को मैंने और मेरे जितने भी सेन भाई हैं उन्होंने अच्छा बनाने में कोई कमी नहीं रखी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने इस गांव को अपनी स्टाइल के चेंजेस से या प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से मैंने चेंज किया है, उसी प्रकार से आप सभी व्यूअर्स से मेरा अनुरोध है कि आप अपने गांव के प्रति, हमारी तो देखो काफी उम्र नहीं हुई है, हालांकि हम वापस जग चुके हैं, पर आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप बाहर जाओगे, परेशान होगे, 2 रुपए आपके लगेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप अपने इस गांव के भविष्य को बचाएं और अपने भविष्य को अपने यहाँ तक ही सीमित रखें, ताकि दूर से आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरे बड़े भाई साहब से मिलके और इनसे बात करके हमारे गांव के जो सपने इन्होंने खुल के बताए, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूं। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों। एशिया